अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है अज़ाए कलाम, मतलब कि कलाम के हिस्से, बातचीत के हिस्से। जुज़ से ये वर्ड लिया गया है। जुज़ का जमा होता है अज़ाए कलाम, बातचीत के हिस्से। सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस को जान लेते हैं कि क्यों हमें ये पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, एक सेंटेंस से समझाने की कोशिश करूँगा। उर्दू का जुमला है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इसमें मैंने 3 वर्ड का सहारा लेकर एक जुमला बोला है। मैं, पढ़ाना और इंग्लिश, 3 वर्ड है। अगर हम इसी को इंग्लिश में देखें, इनके 3 पार्ट्स बनते हैं। मैं का मतलब प्रोनाउन का पार्ट्स, पढ़ाना का मतलब वर्ब का पार्ट्स, आपने काम को बताया, और पढ़ाता क्या हूँ, इंग्लिश, मतलब कि एक और नाउन मैंने शामिल किया है। प्रोनाउन, नाउन और वर्ब को मिलाकर मैंने अपनी एक बात आप लोगों के सामने रखी है, एक मिसाल दी है मैंने से। इसलिए ये इंग्लिश के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी बात करने के लिए, कोई भी जुमला लिखने के लिए, कोई भी पैराग्राफ बनाने के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है सीखने। इनकी तरतीब को, इनका कैटेगरीज क्या हैं, उनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 हिस्से होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी बात को हम बयान करने की कोशिश करेंगे तो 8 हिस्से इस्तेमाल करेंगे उसके। तो पहला हिस्सा आज हम डिस्कस करेंगे नाउन। पहले का नाम है नाउन। नाउन का मतलब होता है नाम, इसम। नाउन की आगे काफ़ी सारी टाइप्स हैं। सबसे पहले हम इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स क्या हो सकती हैं। वैरायटियाँ, जैसे हमारे पास हर एक चीज़ की वैरायटी है, कपड़ों की, जूतों की, तो इसी तरह से नाम भी मुख्तलिफ तरह के हैं। दुनिया में हज़ारों नाम हैं, तो उन्होंने इसकी वैराइटीज़ बना दी हैं ताकि हम उनको आसानी से पहचान सकें। तो पहली टाइप में हमारे पास आ जाता है कॉमन नाउन। कौन सा? कॉमन नाउन मतलब आम नाम, जो हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि लड़का, इस जिन्स के हर उम्र के लड़के को लड़का बोलते हैं। लड़की आम नाम, आदमी आम नाम, किताब आम नाम, मार्कर आम नाम, बोर्ड मार्कर, बोर्ड आम नाम, बोर्ड मार्कर आम नाम। उसी तरह से अगर मैं, ये सारे आम में काउंट किए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ प्रॉपर नाउन की, दूसरी टाइप की, तो प्रॉपर क्या है? इसमें खास। ऊपर वाला इसमें आम था, ये इसमें खास है। इसमें कौन सी चीजें शामिल हो जाती हैं? जैसे अगर मैं कहता हूँ लड़का तो आम नाम बॉय, अगर मैं कह देता हूँ अली तो ये खास हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ लड़की तो ये आम नाम है। अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ सलमा तो ये खास हो जाएगी। उसी तरह से अगर आदमी कहूँ तो ये आम नाम है। अगर मैं किसी का नाम दे देता हूँ तो ये खास हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास एग्जाम्पल में इल्लामा इकबाल है, हौली कुरान है, तो ये हमारे क्या है? खास नाम है। तीसरी टाइप हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की मतलब होता है, मतलब इसमें मजमुआ, जिसमें हम चीज़ों को जमा कर कर एक नाम देते हैं। जैसे मैं 5 उंगलियां हैं मेरी, इनको कोई इकट्ठा करूं तो ये एक मुट्ठी बन जाती है, एक नाम मैंने दिया है। इसी तरह से ऐसी तमाम चीज़ें जिनमें ज़्यादा लोग मेंबर शामिल हों और नाम हम एक दें। जैसे फैमिली है, उसमें काफ़ी लोग होते हैं और नाम हम क्या देते हैं? एक का, खानदान, फैमिली। टीम में हमारे पास 11 प्लेयर होते हैं, नाम एक देते हैं, टीम। उसी तरह से हम अगर स्टाफ को देखें तो स्टाफ में काफ़ी सारे स्टाफ होते हैं हमारे पास, टीचर वगैरह, काम करने वाले वर्कर्स, तो उनको हम नाम सिर्फ एक देते हैं। तो कलेक्टिव का मतलब कलेक्ट करके एक नाम दे देना, तो वो हमारे कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें कैफियत इसको कहते हैं, इसमें कैफियत। तो एब्स्ट्रैक्ट में हमारी कैफियत के बारे में होता है, ऐसे नाउन जिनको हम ना तो देख सकें ना छू सकें। जैसे कि हमारे पास पहला नाउन है लव। ये एक फीलिंग है, कैफियत है, इसको हम जस्ट फील कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है सारा फीलिंग्स, कैफियत के बारे में। लव एक फीलिंग है, ये नाउन में शामिल किया हमने। ये हेट फीलिंग्स है, इसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। उसी तरह से ब्रेव, बहादुर आदमी जो है। उसी तरह से हमारे पास ऑनेस्ट है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें जो हमारी फीलिंग्स से जुड़ी होती हैं वो हम अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं। जैसे ईमानदारी हो गई, जैसे हमारी सच्चाई या सच हो गया हमारा, ये सारी चीज़ें हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में शामिल हो जाती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंक्रीट नाउन के बारे में। कंक्रीट नाउन क्या होता है? ये इसमें ठोस है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे हम चीज़ों को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ये उसके उल्ट है। इसमें चीज़ों को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। वो कंक्रीट नाउन की बात कर रहे थे। कंक्रीट नाउन इसके उल्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन जिनको हम ना तो देख सकें ना छू सकें। उसी तरह से कंक्रीट नाउन ऐसा नाउन जिसको हम देख भी सकें और छू भी सकें। जैसे फादर, ये हमारा कंक्रीट नाउन है, ये कंक्रीट नाउन है। हमारे पास ये बोर्ड कंक्रीट नाउन है। हर वो चीज़ जिसको हम छू सकें, टच कर सकें, वो हमारे कंक्रीट नाउन में शामिल हो जाती है।
जैसे फादर, सन और चेयर, ये हमारे कंक्रीट नाउन है। और लास्ट पे हम इस मटेरियल नाउन के बारे में बात करेंगे। मटेरियल नाउन ऐसा नाउन जिनसे आगे हम मटेरियल तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड से हम जेवरात बनाते हैं। दूसरा हमारे पास सिल्वर है, सिल्वर से हम जेवरात बनाते हैं। वुड, लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं। ऐसा सारे नाउन जिनसे आगे मटेरियल तैयार किया जाता है वो मटेरियल नाउन में शामिल होता है। और लास्ट पे हमारे पास काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब होता है काबिल गिनती, जिनको हम गिन सकें, और अनकाउंटेबल का मतलब जिनको हम गिन ना सकें। ऐसी चीजें जो गिनती में शुमार हो जाएं वो काउंटेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल एक मार्कर काउंटेबल है, बेंच काउंटेबल है, चेयर्स काउंटेबल है। ऐसी चीजें जो गिनती में आ जाएं। और दूसरी उसके उल्ट ऐसी चीजें जिनको हम गिन ना सकें। फॉर एग्जांपल रेत है हमारे पास, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। हमारे पास सीमेंट है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो पानी है, दूध है, ऐसी सारी चीजें जिनकी हम गिनती ना कर सकें वो अनकाउंटेबल है। वो वजन तो रखती हैं बट उनको काउंट नहीं किया जा सकता। वो उनका मैस है, उनका वजन है, मतलब कि 2 किलो दूध है, वो अनकाउंटेबल है क्योंकि उसमें गिनती आ रही है बट वो उसका मैस बता रही है, उसकी काउंटिंग नहीं बता रही। तो ऐसी चीजें जो काउंट की जा सकें काउंटेबल होती हैं, और जो काउंट ना की जा सकें वो अनकाउंटेबल होती हैं। तो हमने आज का जो टॉपिक डिस्कस किया है वो नाउन के बारे में है। तो ये नाउन की कुछ टाइप्स हैं, इंशाल्लाह हम इससे आगे सीखने की कोशिश करेंगे। और